नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम में सवाल था कि करियर कैसा रहेगा आगे चल के। जो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे चल के जो भी मैं आपको बता सकूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ, ये जो आपके हाथ में जीवन रेखा है ये बहुत मजबूत है, ये अच्छी है। जीवन रेखा में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो मान के चलिएगा कि परमात्मा ने आपको जितना भी जीवन दिया है वो अच्छा दिया है, सुख सुविधाओं से भरपूर दिया है। तो आपको अपने जीवन में किसी तरह की मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर इसको और मजबूत करना है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा दान दक्षिणा ऐसे कार्य करने चाहिए। ऐसे कार्य करके जीवन रेखा को और मजबूत किया जा सकता है। तो ये चीज आपके हाथ में रहेगी। बाकी आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ शुक्रदेव अच्छी अवस्था में, इस पर ये एक रेखा भी है। ये व्यक्ति को फैमिली का सपोर्ट पूरा देती है, जीवन में बारंबार आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं और व्यक्ति फाइनेंशियली और पर्सनल लाइफ में भी काफी ग्रोथ करता है। जीवन में बार बार ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ना, ग्रैब पर आप आगे बढ़ जाएंगे। व्यक्ति मौका प्रस्त होता है, मौके पर जो जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलते हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, ग्रैब कर लेता है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से फायदा मिलेगा। लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, स्टॉक मार्केट, गोल्ड लोन, प्रॉपर्टीज होना चाहती, आपको 100% फायदा मिलेगा। यहाँ पर मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ चंद्र आपके हाथ में भी अच्छी अवस्था में, तो मन में शांति बनी रहेगी, मन में कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। अगर आप मेडिटेशन की राह पर चलते हैं तो चंद्र और मजबूत होंगे और आपको एक भक्ति मार्ग की तरफ प्रेरित करेंगे। और देखिए, चंद्र देवता होते हैं जल तत्व के कारक, तो ऐसे व्यक्ति को जल के पास बैठकर, यानी नदी, तालाब किनारे, समुद्र किनारे पास बैठकर मन में शांति का अनुभव होता है। स्त्री जाति के कारक होते तो स्त्री जाति के संबंध बढ़िया होते हैं। घर में माता जी, बहन जी, बेटियां जो भी रहेंगे स्त्री वर्ग के, उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट रहेगा। ये चीज आपके हाथ में चंद्र देवता द्वारा मैं देख पा रहा हूँ। बाकी चंद्र की अवस्था काफी अच्छी है, तो मन में शांति, स्वभाव में शीतलता, चंचलता, गुस्सा ना आना, गुस्से पर पूरा काबू ना, जैसा जल का नेचर होता है, बहते रहना और हमेशा कूल रहना। तो एग्रेसिव सिचुएशन में व्यक्ति कूल और काम रिस्पॉन्ड करता है। मंगल आपके हाथ में बढ़िया है। ये रेखा आपको गुप्त शत्रु से हानि होने के योग है। गुप्त शत्रु यानी जो व्यक्ति आपको पता नहीं है कि आप ये मेरे से शत्रुता का भाव रखता है, ऐसे व्यक्ति आपका नुकसान कर सकते हैं। खास ध्यान रखिएगा। इसका प्रभाव ये रहेगा कि कहीं ना कहीं आपको भारी मंगल के द्वारा ये कॉम्बिनेशन जब हाथ में होता है तो आपको अपने जीवन में सबसे पहला अपने रात की बात, अपने जो आपके पर्सनल सीक्रेट्स होते हैं वो कभी किसी को नहीं बताने चाहिए। ये ऐसे लोगों में चीज देखा गया कि मित्र हमेशा सबसे पहले धोखा देते हैं, या फिर कोई सीक्रेट जो आपने उन्हें बताया होगा वो पब्लिक कर देते हैं। तो ये चीज जीवन में रहेगी, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आपका मंगल है, अंदरूनी मंगल बढ़िया है। ये मंगल रेखा का साथ बचपन से मिला हुआ है। तो देखिए, मंगल रेखा का मतलब क्या होता है। हाथ में मंगल रेखा होती है पूर्व पुण्य रेखा, पूर्व के किए कार्यों की पुण्य रेखा, यानी पिछले जन्म में किए गए अच्छे कार्यों को दर्शाती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं वह पूर्व जन्म के कर्मों पर आधारित रहती हैं। जैसे अगर आपने पूर्व जन्म में कर्म किए होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, बुरे कर्म किए होंगे तो बुरा लाभ मिलेगा। तो इसे आपके हाथ में रहेगी। इसके साथ साथ फिजिकल एनर्जी यानी शारीरिक क्षमता हमेशा बनी रहेगी। जीवन में कभी भी दिक्कत परेशानी में नहीं आएंगे। इसे आपके हाथ में मैं आपके अंदरूनी मंगल द्वारा देख पा रहा हूँ। यहाँ पर देख पा रहा हूँ गुरुदेव पर प्रॉपर स्क्वायर का साइन बन गया है। गुरुदेव बृहस्पति पर स्क्वायर का साइन बन जाता है तो ये व्यक्ति को बहुत सारे शुभ लाभ देता है। क्या? गुरुदेव बृहस्पति मतलब दान दक्षिणा, वैवाहिक जीवन, शिक्षा, ये सारी चीजें गुरुदेव बृहस्पति तक देखी जाती हैं। ये अगर अच्छे हैं, यहाँ पर स्क्वायर का साइन बन रहा है, लोगों का आप पर विश्वास है। कभी ऐसे कार्य मत कीजिएगा कि समाज का आपसे विश्वास टूटे। कभी ऐसे कार्य मत कीजिएगा कि आप अपने फायदे के लिए 4 लोगों का विश्वास तोड़ें। कभी ऐसे कार्य मत कीजिएगा कि अपने फायदे के लिए लोगों की मानहानि या फिर लोगों का नुकसान आप कर बैठे। ऐसे व्यक्ति अगर अपने फायदे के लिए औरों को नुकसान करने बैठते हैं तो परमात्मा बुरा समय लाने में देर नहीं लगाते हैं। बाकी अगर समाज सेवा कर दें, निष्फल भाव से मेहनत करेंगे और दिन में अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए अगर लोगों में दान कर दें, मतलब खाने पीने का, तो ये अगर कार्य करते हैं तो बहुत सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। आपको परमात्मा इतना देगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहाँ पर शनिदेव पर एक प्रॉपर फिश का साइन बन गया है। ये फिश का साइन बहुत अच्छा होता है, कहीं ना कहीं शनिदेव की सीम कृपा को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा शनिदेव के नाम से या शनिवार के दिन तेल का दान करना चाहिए। तेल का दिन यानी सरसों का तेल। सरसों का तेल अगर दान करते हैं, और जरूरतमंद को हमेशा ध्यान रखिए, जो दान लगे आपके हाथ से वो जरूरतमंद को जाए, उस चीज का उपयोग होना चाहिए। अगर कपड़ा दान कर रहे हैं तो कपड़ा जरूरतमंद पहने। खाना दान कर रहे हैं तो कोई खाना खाए, उसे वेस्ट ना करे। कोई भी व्यक्ति उसके घर में सरसों का तेल भरवा दीजिए। शनिवार को सरसों का तेल आप दान कर सकते हैं, फायदा मिलेगा। यहाँ पर सूर्यदेव पर मैं देख पा रहा हूँ, सूर्यदेव पर इस प्रकार स्क्वायर का साइन बन गया, लेकिन सूर्य रेखा कट रही है। सूर्य रेखा जब कट जाती है नुकसान देती है। क्या नुकसान देती है? सूर्य रेखा का कटना यानी समाज में सफलता ना मिलना, संघर्ष बहुत ज्यादा हो जाना, एडेंट मिलना। अगर सफलता मिले तो बहुत छोटी लेवल की मिलना, और एक समय पर अगर सफलता भी ना मिलना, कुछ कुछ लोगों को सफलता ही नहीं मिलती। कहीं ना कहीं करियर के रिगार्डिंग अच्छा साइड नहीं होता, व्यक्ति का करियर थोड़ा डगमगा जाता है जब सूर्य पर ये रेखा हो। सूर्यदेव का आपको उपाय करने की जरूरत है। सूर्यदेव आपके हाथ में वक्री अवस्था में है और ये आपको दुष्प्रभाव दे रहे हैं, आपके जीवन पर नेगेटिविटी इनके द्वारा आ रही है। करियर में जितने भी सेटबैक आएंगे, जितनी बार भी आपको करियर में पीछे हटना रहेगा, उसके कारण है सूर्यदेव। अगर आप सूर्यदेव को सुबह सुबह उठकर नमस्कार करती हैं, उनको अर्घ देती है, मतलब जल देना, और उनके जो मंत्र होते हैं उनका उच्चारण करती है तो अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी सूर्यदेव आपके हाथ में, इनको पॉजिटिव करने के जो उपाय होंगे मैं आपको पहुंचा दूंगा। बुध अच्छी अवस्था में, यहाँ पर एक से सीधी खड़ी रेखा है तो संतान सुख मिलेगा। गाड़ी पर पूरा कंट्रोल है, व्यापारिक क्षमता भी अच्छी है। अपना कोई भी हॉबी पर काम करेंगे, अपना कोई पैशन पर काम करेंगे तो उस तरह के कार्य करके आप व्यापार अच्छा बना सकते हैं।
यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन गई, समझदार है, सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम है। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गलती कर भी व्यक्ति गलत निर्णय नहीं लेता। तो किसी की बातों में आकर भी जो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे जीवन के, हमेशा आपके काम आएंगे। ये चीज आपके हाथ में रहेगी। जो पिंकी फिंगर है, सूर्य की उंगली फिफ्थ लाइन तक पहुंच गई है। ये जब साइन हाथ में होता है तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में शुभ लाभ मिलेंगे। क्या शुभ लाभ मिलेंगे? ये आपको मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा बनाएगी। क्यों बनाएगी? व्यक्ति पैसे का मैनेजमेंट अच्छा कर पाता है, इन्वेस्टमेंट करके अच्छा लाभ मिलता है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे शुभ लाभ मिलते हैं। क्या? इस प्रकार से ये पिंकी फिंगर ऊपर पहुंच जाए तो कि अपना तो अपना, औरों का इन्वेस्टमेंट भी अच्छा कर पाता है। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर सकते हैं, चल जाएगा। व्यापारिक क्षमता है आपके अपने, व्यापारी वर्ग के हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब में भी रहेंगे तो ऐसे लोग ऑफिसर लेवल तक पहुंच जाते हैं, बड़ी लेवल तक पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को मैनेज अच्छा कर पाते हैं, तो एचआर लेवल तक पहुंचना एक आम बात हो जाती है। गुरु की उंगली बड़ी है। जब गुरु की उंगली बड़ी होती है, व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम देती है, ईगो में फंस जाता है, कहीं ना कहीं रिश्तों को अपनी ईगो के कारण भी बिगाड़ता है, और बहुत सारे दुष्प्रभाव मिलते हैं। क्या? व्यक्ति रिश्ते बनाना चाहे तो नहीं बन पाते। क्यों? ईगो बीच में आती है। व्यक्ति में सेल्फ रेस्पेक्ट का स्टैंडर्ड इतना ही होता है कि व्यक्ति के ईगो की वजह से रिश्ते बिगड़ते हैं। तो सामने वाले ये भी कहेंगे मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, ईगो मत लेना, तभी तो आपका बुरा मान जाएंगे, ईगो पर ले जाएंगे। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उठाने में माहिर होते हैं, किसी भी तरह की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले के चल सकते हैं, और जिम्मेदारी उठाने में किसी व्यक्ति तक जा सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति को अपने जिम्मेदारी बचपन में मिल जाए, यानी अपने पैसों पर खुद खड़ा होना है, अपने खाने पीने का जुगाड़ खुद करना है, ये चीज़ अगर बचपन में दे दी जाए तो भाग्योदय जल्दी होगा। क्योंकि व्यक्ति जिम्मेदारी उठाने के बाद ही अच्छा कार्य करता है, वरना नहीं करता। हृदय रेखा आपके हाथ में, ये रेखा आपको इमोशनल हर्ट, हेल्थ इश्यूज और लोगों से धोखा देगी। ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति को मित्रों और रिश्तेदारों को बड़ा पैसा देने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? ये इस बात का पूरा पूरा संकेत है कि रिश्तेदारों को दिया गया पैसा, फिर मित्रों को दिया गया पैसा, बड़ा पैसा, वो वापस लौट कर नहीं आएगा। हेल्थ इश्यूज किसके रहेंगे? दिल की बीमारी, डायबिटीज या फिर बीपी की समस्या। ऐसे व्यक्ति को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, नेचर के करीब रहना चाहिए, और पेड़ पौधों में थोड़ा समय बिताना चाहिए सुबह सुबह जाकर। इसके साथ साथ चीनी का उपयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल 100% बंद कर दीजिए। क्यों? जितना चीनी खाएंगे आपको डायबिटीज हो जाएगी। ये बात मैं कंफर्म लिख के देता हूँ, आपको बुढ़ापे में डायबिटीज हो जाएगी। अगर आप मीठी चाय, मीठा दूध या फिर कुछ भी चीनी में डालकर पीते हैं तो 100% डायबिटीज होने वाली है। इसको कम करने के लिए सुबह सुबह रनिंग, थोड़ा बहुत, चीनी का उपयोग बिल्कुल बंद, चीनी की जगह गुड़ एवं शक्कर का सेवन। देखिए, गुड़ और शक्कर ऐसे व्यक्ति के लिए अमृत होता है। तो मैं सबको ये सलाह देता हूँ, मेरे खुद के हाथ में रेखा है तो मैंने भी चीनी बंद की हुई है काफ़ी समय से। तो मान के चलिएगा, ये रेखा जब हाथ में होती है तो जब भी अगर चाय भी पिए तो गुड़ डाल के पीजिए, दूध पिए तो शक्कर डाल के पीजिए, चीनी का उपयोग ना कीजिए, फायदा मिलेगा। गन्ने का जूस अगर रेगुलर पीते हैं तो उसमें भी काफी प्रभाव देता है, और ये रेखा शुभ होती है। गन्ने का रस दान करने से इसके अच्छे प्रभाव मिलते हैं। हृदय रेखा, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ शनि प्रवृत्ति रुक गई है। जब शनि पर हृदय रेखा रुक जाती है तो कहीं ना कहीं ये रेखा आपको स्वार्थी बना रही है। आप मनी माइंडेड है, करियर ओरिएंटेड है, सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी है, आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को आपकी बहुत कम बातें पता है। ये चीज़ रहेगी। व्यक्ति करियर ओरिएंटेड रहता है, व्यक्ति पैसे के मामले में स्वार्थ दिखा देता है, व्यक्ति स्वार्थी होता है। और मैंने तो ऐसे ऐसे हाथ देखे हैं, 70 वर्ष की उम्र है, ऐसी रेखा जैसे आपके हाथ में, और 70 वर्ष की उम्र में पैसा कमाने के लिए ही व्यक्ति पागल है। व्यक्ति ये सोच रहा है 70 वर्ष की उम्र में भी कि और पैसा कैसे कमाया जाए। जहाँ तक मेरा मानना है कि 70 वर्ष की उम्र में व्यक्ति को सोचना चाहिए कि पैसा बहुत कमा लिया, अब अपनी फैमिली के साथ टाइम कैसे गुजारा जाए, अध्यात्म कैसे चला जाए। लेकिन ये रेखा व्यक्ति को इतना मनी माइंडेड बनाती है कि व्यक्ति इस उम्र में भी पैसे के बारे में सोचता है। तो ये चीज़ रहेगी। बाकी जो आपकी मस्तिष्क रेखा सीधी चलिए, यहाँ से अलग है। व्यक्ति जिद्दी बहुत होता है, जिद के कारण किसी से भी जिद करना जानता है, अपनी जिद मनवाने के लिए किसी से भी लड़ना भिड़ना जानता है। इसके साथ साथ व्यक्ति के दिमागी स्तर बड़ा मजबूत होता है, व्यक्ति चतुर चालाक होता है, जहाँ लॉजिक लगाते हैं सफलता मिल जाती है, कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। मस्तिष्क रेखा मजबूत है, मस्तिष्क रेखा मजबूत है तो कहीं ना कहीं दिमागी स्तर आपका बढ़िया है। जहाँ जीवन में आप दिमाग का यूज ज्यादा करेंगे आपको सफलता 100% मिलेगी। बाकी मस्तिष्क रेखा मंगल तक पहुंची है, सॉरी चंद्र तक, मंगल रेखा मस्तिष्क रेखा चंद्र तक पहुंची है। इसका ये प्रभाव मिलेगा कि व्यक्ति की इमेजिनेशन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कभी कभी ख्याली पुलाव बहुत पकाते थे व्यक्ति, बैठे रहते हैं और बहुत सोचते हैं, सोचते ही सोचते रहते हैं, सोचते में अपनी एक रियलिटी बनाते हैं, उसमें ही खोते रहते हैं। यानी व्यक्ति बहुत दूरदर्शिता वाला सोचता है, आज से 10 साल बाद की भी सोच लेगा कि उस मैंने अब ये किया तो उसका 10 साल बाद क्या फर्क पड़ेगा। बहुत दूरदर्शिता वाला वो होता है, इमेजिनेशन पावर बहुत कमाल की होती है, होने वाली सिचुएशंस को पहले ही सोच लेते हैं। जीवन रेखा यहाँ पर मजबूत है, तो जीवन शक्ति भरपूर मिली है, जैसे मैंने पहले बताया था। भाग्य रेखा थोड़ी यहाँ पर डगमगाई थी, स्टार्टिंग में आपको संघर्ष रहा है पैसा कमाने में, आगे भी रहेगा, नहीं आगे नहीं रहेगा क्योंकि आगे आपकी भाग्य रेखा सुधर गई। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपका पैसा कमाने का तरीका स्मूथ होता चला जाएगा, पैसा कमाने से कोई दिक्कत या फिर स्ट्रगल नहीं आएगा। प्रमोशन, भाग्योदय या फिर जॉब में बढ़िया चेंज होने के पूरे हो गए आपके हाथ में। जीवन रेखा पर लास्ट में 2 फिश का साइन बन गया है, ये फिश का साइन ही है। जब जीवन रेखा के अंदर फिश का साइन होता है तो मोक्ष का कारक होता है। कभी किसी से बद्दुआ न ले, कभी किसी से धोखाधड़ी वाले कार्य न करे, और कभी मान सकते हैं जैसे एक सज्जन व्यक्ति जीवन जीता है, ऐसे अगर कार्य करे तो जीवन सफल हो जाता है। मनी ट्रायंगल बन गया है, हल्का सा बनना रह गया है,
तो पैसे का इन्वेस्टमेंट, पैसे से पैसा बनाने की कला आपके अंदर है, संतान द्वारा पूर्ण सेवा बुढ़ापे के अंदर रहेगी। तो मैंने आपके पाम कॉन्शियस पूरा कर दिया है। आपके पाम की लाइट ये थी। मस्तिष्क का मोटी है तो हेल्थ इश्यूज आएगा, चीनी खाना छोड़ दीजिए, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएगी, ये दौड़ा कीजिए, नेचर के करीब रहा कीजिए, खुली हवा में सांस लीजिए, लिया खुली हवा में सांस लेने से अच्छा लाभ मिलता है। गन्ने का रस दान कीजिए, इस रेखा में फायदा मिलेगा। मित्रों स्टोरों को बड़ा पैसा देने से बचिएगा। जीवन रेखा मजबूत है, बचपन में स्ट्रगल रहा है लेकिन आगे भाग करते दिख रहा है। सूर्यदेव के आपको उपाय दे दूंगा। मुझे आपको किस किस चीज़ को उपाय देने देंगे, मुझे आपको देने देंगे सूर्यदेव के, और कोई उपाय आपको देने की जरूरत नहीं है, बस सूर्यदेव के उपाय करते रहेंगे, चला मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सहायता जब मिल होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट हो करे जाए तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।